और संभल में अब एक के बाद एक इस तरह के कई पुराने मंदिर और बावड़ियाँ मिल रही हैं जो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में थे और कहना यह कि उन पर कब्जा कर लिया गया था। तो इस सारे मामले को भी समझने की ज़रूरत है। संभल में एक पुरानी बावड़ी और 5 कुएं मिले हैं जिनकी जांच अब एएसआई कर रही है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिली है वो करीब 150 साल पुरानी बताई गई है। इसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी बसी हुई है। इस बावड़ी में नगर निगम की टीम खुदाई का काम कर रही है। यह जो मलबा है उसे हटा रही है क्योंकि इस बावड़ी पर एनक्रोचमेंट करके इसे पूरी तरह पाट दिया गया था। इसलिए अब यहाँ खुदाई करके मिट्टी और मलबा हटाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि बावड़ी कितनी बड़ी है। नगर निगम के लोगों ने बताया कि चूंकि इस बावड़ी का हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए अब खुदाई का काम संभल कर किया जा रहा है ताकि बावड़ी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। आज कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ जो खुदाई कर रहे हैं। ये पूरी खुदाई मजदूरों द्वारा की जाएगी, अभी कर्मचारी कर रही है? हाँ, या क्योंकि यहाँ मशीनरी वर्क तो नहीं हो सकता, इसलिए अभी मैनुअली काम करा जाता है, फिर देखते हैं कैसा है। फिलहाल इस इलाके में पुलिस तैनात है, प्रशासन के अफसर मौजूद हैं, खुदाई का काम चल रहा है। जमीन से करीब 3 फीट नीचे बावड़ी की पूरी बिल्डिंग मिली है। चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं और इसके बाद जो सीढ़ियां हैं वो नीचे की मंजिल की तरफ जाती हैं। छोटे छोटे आले बने हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बावड़ी से एक सुरंग आगे जाती है। टनल का रास्ता मिला है, इसमें भी कई दरवाजे हैं। ऊपर की मंजिल ईंटों की बनी है जबकि नीचे की 2 मंजिलें संगमरमर की बनी हुई हैं। अभी सिर्फ 6 फीट खुदाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में नीचे करीब 28 फीट तक का पक्का स्ट्रक्चर है। इस बावड़ी के बीच में एक गहरा कुआं था जिसे पाट दिया गया था, इसलिए अब इस कुएं की खुदाई भी की जाएगी। तो संभल के चंदौसी में जो बावड़ी निकली है जिसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि चर्चा भी है, उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद है। अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि खुदाई का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अभी जो प्रथम तल है उसको खोदने की कोशिश की जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर अभी खोदा नहीं गया है। ये पहला तल है, इसके नीचे 2 और हैं। 2 तल और हैं। और यहाँ बीच में कुआं है। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए, ऊपर से जो आई है नीचे तक जाती हैं। सिर्फ 5 सीढ़ियां निकल 5-6 सीढ़ी निकली हुई हैं और यहाँ पर कुआं है। देखिए मैं दिखाऊं आपको कहाँ कुआं है। ये सामने से है ना, सामने से जहाँ कूड़ा भरा हुआ है उस जगह कुआं है, नीचे गहराई उसका उस परकोटा है। ये परकोटा कुएं का अच्छा ये घूमने का है और बीचों बीच में कुआं है नीचे। ये जो सीढ़ियों से रास्ता आता है, उसके बाद बावड़ी में ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं यहाँ पर कुआं है, यानी कि ये कुआं है जिसको अभी खोदा जाना है। इसको देखिए, ये पूरा कबाड़ से एक तरीके से ढक गया है और ये मेन रास्ता है जो सीढ़ियों से उतरता है। उसके बाद ये कुआं है जिसको खोदा जाना है और इन तमाम चीजों को लेकर ही लगातार जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर खुदाई कर रही है। क्या चीजें पता चल पा रही है? ये तो हमको पहले से पता थी, यहाँ थी। अच्छा। बचपन से बंद कर दी गई थी, ये प्लॉटिंग हुई थी। नीचे गहरा ये, अब ये पूरा खुदेगा तभी सामने आएगा। 1-2 मंजिल और बता रहे हैं। अभी वो जो पहले के लोग हैं वो बोल रहे हैं, इसके मालिक के ओनर वो भी आए थे, वो भी यहाँ पर बोल कर गए हैं कि यहाँ पर हम आते थे गर्मी के टाइम में और बैठते थे हवा लेने के लिए, पानी पीते थे, कुआं था यहाँ पर। अब प्रशासन जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनकी जांच कर रहा है। कहना है कि ये इलाका बिलारी के राजा के अधीन था। ये बावड़ी भी उन्हीं के वंशजों ने बनवाई थी। इसके करीब बांके बिहारी का मंदिर है। बिलारी के राजा के वंशज विष्णु कुमार ने इस बावड़ी के आसपास की जमीन करीब 40 साल पहले एक बिल्डर को बेच दी थी। इस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, इसलिए संभल में दंगों के बाद इस इलाके से हिंदू पलायन कर गए थे। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर की जमीन और बावड़ी पर कब्जा हो गया। अब सिर्फ 210 वर्ग मीटर का प्लॉट ही खाली बचा है जिसमें बावड़ी निकली है। आज विष्णु कुमार की बेटी शिप्रा कुमारी भी इस बावड़ी को देखने पहुंची। शिप्रा कुमारी ने कहा उनके पिता ने कुछ जमीन बेची थी, लेकिन बाप ने
बावड़ी को भी पाट कर बंद कर दिया गया। अब प्रशासन की मदद से ये पुराने महत्व की जगह फिर सामने आई है। बेहतर होगा सरकार इसकी प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए। मैं विष्णु कुमार लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेंद्र बाला जिनकी ये संपत्ति है उनकी पोती हूँ। रानी सुरेंद्र बाला बिलोंग करती थी बिलारी सहसपुर हाउस से। बिलारी में जो राजा का किला है वो हमारा मेन हाउस है। ये बावड़ी किसने बनवाई थी, कब बनवाई, इसका क्या इस्तेमाल होता है? मेरे रानी साहब के हस्बैंड मतलब उनकी पुश्तैनी बनी हुई चीज थी। ये पुश्तैनी थी, उनसे भी पुश्तैनी। कितनी मंजिल ये पूरी बावड़ी बनी हुई है? स्ट्रक्चर क्या है? 2 स्टेयर्स, 2 डबल स्टोरी है। मतलब कुआं, बीच में कुआं है, फर्स्ट फ्लोर है, देन सेकंड फ्लोर है और बरांडा सॉर्ट बना हुआ है राउंड शेप में। तो ये संपत्ति जब्त हो रही थी तो मेरे पापा ने घबरा के इस चीज को सेल आउट करना सही समझा था। तो उन्होंने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। तो उन्होंने बोला था इस पे प्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब कुछ भी। इन लोगों ने ये चीज को दबा दिया। ये हमने बदायूं के किसी प्रॉपर्टी डीलर को सेल किया था, पूरा खेत बेचा था। हाँ, बावड़ी उनको बोला था इसे छोड़ देना, इट इज अ नाइस प्लेस, मतलब हिस्टोरिकल जगह है। तो ये नहीं पता था ये इसको बिल्कुल डैमेज कर देंगे। संभल में बावड़ी मिली, 5 पुराने कुएं मिले, तो ये तो मैंने आपको दिखाया। अब हर जगह पुराने बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं। बुलंदशहर में 50 साल पुराना मंदिर मिला, जौनपुर में 20 साल पुराना शिवलिंग मिला, अलीगढ़ में बंद मंदिर को फिर से खोला गया, मुजफ्फरनगर में पुराना शिव मंदिर मिला। मुझे लगता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप चाहे कितना भी समझा लें कि ये वो मंदिर हैं जो दंगों के बाद बंद हुए थे, आप जितना भी बता लें कि ये वो मंदिर हैं जिन पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं के पलायन के बाद कब्जा कर लिया गया था, और हो सकता है ऐसे दावे पूरी तरह सही हों, लेकिन अब इन दावों से टकराव होगा, मनमुटाव होगा, समाज में नफरत पैदा होगी, शक का माहौल पैदा होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में एक बार फिर से समझाया है कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की नासमझी के कारण होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि आमतौर पर जिस तरह से धर्म के बारे में बात की जाती है, अगर उससे समझाने का तरीका गलत हो तो गड़बड़ होती है। अगर धर्म का ज्ञान आधा अधूरा हो तो वो गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। जो लोग सनातन को मानते हैं उन्हें समझना चाहिए कि भारत सर्वधर्म समभाव का देश है। इसलिए इन मंदिरों पर तकरार के बजाय मेल जोल से इन्हें फिर से पूजा स्थल बनाने का रास्ता निकालना चाहिए। हिंदू समाज सद्भावना पर आधारित है, इसलिए अगर किसी मंदिर पर किसी ने कब्जा कर लिया तो टकराव के बजाय बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, और रास्ता न निकले तो इसको छोड़ देना चाहिए।